हाय किड्स, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आईएससी मैथमेटिक्स से सेक्शन सी से लीनियर रिग्रेशन चैप्टर को देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ पे आपके 4 नंबर या 5 नंबर जो भी आता है वो आप आराम से कर पाते हो। तो थोड़ा याद करो, क्लास 11 में हम लोगों ने दो चीज सीखा था, कोवेरियंस एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हमें क्या बताता है कि दो वेरिएबल सपोज एक्स एंड वाई आपस में कैसे रिलेटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स आर शोन बाय कोवेरियंस एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब यहां पे रिग्रेशन क्या है, देखिए। रिग्रेशन अगर सिंपल टर्म में अगर हम बोलते हैं, सो रिग्रेशन इज नथिंग टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। देखिए आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हमें पता है। अब एक वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल जो दिया हुआ है, उसे हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू आपको निकालना है। याद रखिएगा, वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हम लोग रिग्रेशन में करेंगे। एक वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, उसके मदद से हम लोग दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब मान लो कि आपको बाई वेरिएट डेटा दिया हुआ है, सपोज x1 y1 x2 y2 डॉट 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 xn yn, ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो इसे अगर हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा निकल रहा है प्लॉट करने के बाद। सो एक ऐसा लाइन, ये हम लोगों ने डेटा को प्लॉट कर दिया, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो एक ऐसा लाइन, सपोज ये एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसे मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहता हूं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ऐसे मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट कब कहूंगा, जब ये जो पॉइंट है, सपोज ये x1 y1 था, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज d1 है। ये सपोज दूसरा पॉइंट है x2 y2, यहां से d2 है। ये सपोज nth पॉइंट है, यहां से dn है, पॉइंट dn है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन, ये जब मिनिमम होता है dn स्क्वायर, ठीक है, ये जब मिनिमम होता है तो उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। समझ लो बात को। अब समझो चीज को। मान लो कि जो बेस्ट फिटिंग लाइन है, जो बेस्ट फिटिंग लाइन है, वो है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। मान लो ये y ऑन x मतलब y ऑन x का मतलब होता है कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमें y का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट, वो हमारा y ऑन x है, जिसे हम y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बोल रहे हैं। इसी तरह अगर आपको x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू गिवन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है,
डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो यहां पे जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो मेरा होगा x इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई, मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, देखिए ये वाला है x ऑन y, ठीक है, इसको हम लोग रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y कहते हैं, और इस वाले को रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला को हम लोग सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये क्या है, ये है आपका, ध्यान से देखिएगा, रिग्रेशन। देखिए थोड़ा बोरिंग लगेगा ये चैप्टर, बहुत जब सम्स करेंगे बहुत इजी सम्स है, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन समझना भी जरूरी है क्यों कर रहे हैं हम लोग, कैसे आ रहा है। ये आपका रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है, ठीक है। जाहिर बात है b आपका स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप तो होगा ही होगा, बिकॉज याद है हम लोग क्लास 10 में करते थे y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ओके ना। अब यहां से अगर हम सिग्मा y करते हैं तो सिग्मा y क्या होगा, सिग्मा y होगा सिग्मा a प्लस सिग्मा बी एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा y, सिग्मा a, देखिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये एक लाइन का है। सो सिग्मा a क्या होगा, सिग्मा मतलब क्या, ये 1 से लेके n तक है, मतलब n a होगा, यहां पे b बाहर निकल जाएगा, सिग्मा x। कोई डाउट है? सपोज ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। इसी तरह से अगर आप सिग्मा एक्स वाई ले लो तो सिग्मा एक्स वाई क्या होगा, a सिग्मा x, यहां से देखो, ठीक है, प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये मेरा तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा b का वैल्यू। सॉल्विंग 1 एंड 2, आपको b का वैल्यू मिलेगा, और b होगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको b का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, ये 2 से, अच्छा y बार क्या होता है, मीन y बार मेरा क्या होगा, y बार होगा मेरा सिग्मा y बाई n, नो डाउट। सिग्मा y की जगह हम एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स बाई एन, यानी कि ये हो जाएगा मेरा एन ए बाई एन, मतलब ए हो जाएगा प्लस बी, और सिग्मा एक्स बाई एन मतलब एक्स बार हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे से ए एलिमिनेट हो जाएगा, देखना ध्यान से आप, ये जो पहला इक्वेशन था मेरा और ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम 4 मान लेते हैं, दोनों को थोड़ा सब्ट्रैक्ट कीजिए तो y, ध्यान से देखिएगा, माइनस वाई बार, a एलिमिनेट हो जाएगा, आप अगर b कॉमन ले लो तो x माइनस एक्स बार आएगा, है कि नहीं। ये इक्वेशन है मेरा, दिस रिप्रेजेंट्स एक्स बार वाई बार आपका मीन है, एक्स एंड वाई आपका वेरिएट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ध्यान से, y ऑन x, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी एक्स माइनस एक्स बार। अब इस b को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग
डिनोट करते हैं बी एक्स वाई से, यानी मेरा अल्टीमेटली से हम लिखते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी कि हमारा इक्वेशन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या आया है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स लिखा था ना मैंने, देखे तो, अरे यहां पे वाई एक्स होगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। इसको हम लोग b को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्स से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो ये आपका है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जहां पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान देखिएगा, तो अगर आपको y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया हुआ, तो आपको ये इक्वेशन चाहिए y ऑन x, दिस इज y ऑन x। और यहां पे जो बी वाई एक्स है, जो कि स्लोप है, इसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ध्यान से देखिए, इसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग रिग्रेशन लाइन, अगर हम लोग रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y को देखेंगे तो वो होगा x माइनस एक्स बार, बिल्कुल ऐसा ही, इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ये क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। और यहां पे जो बी एक्स वाई है वो है मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। और इन दो लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हम लोग रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक है, दीज टू आर नोन एज लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट। ये है आपका y ऑन x, ठीक है, और ये है आपका x ऑन y। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो, यस, अब थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा y ऑन x और x ऑन y, मेरा लाइन निकल गया। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो था बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, वो निकालने के बहुत सारे मेरे तरीके हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, किस तरह आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला जाएगा। मतलब कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इनको आप कैसे निकालोगे जब डेटा दिया रहेगा तो, बिकॉज एक्स बार वाई बार तो मीन है, आराम से निकल जाएगा। एक्स और वाई वेरिएट है, ठीक है, आपका एक्स बार वाई बार निकल जाएगा। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालना है वो देखते हैं आपका जब डेटा दिया रहेगा तो। अच्छा, ये देखिए आप पहले, जो मेरा बी वाई एक्स होता है, हम लोग यहां पे कर चुके हैं, देखिए ध्यान से यहां पे, ठीक है, ये बी वाई एक्स ही था, याद करो। तो बी वाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, बी वाई एक्स को मैं लिख सकता हूं एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब थोड़ा क्लास 11 में आप लोग वापस चले जाओ, ठीक है, मतलब याददाश्त वापस ले जाओ, खुद मत जाना उधर। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है कोवेरियंस, है कि नहीं, और नीचे वाला है वेरिएंस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोवेरियंस, और ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, है कि नहीं। यानी कि ध्यान से देखिएगा आप, यहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्टैंडर्ड डिवीजन,
सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएट। ठीक है, अब थोड़ा यहां देखो तुम लोग, हमारा निकला है अभी जो बी वाई एक्स है, इसको मैं क्या करता हूं, बी वाई एक्स, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई और सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। ऊपर देखो एडजस्टमेंट किया है, सिग्मा वाई से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं हमारा। ठीक है, चलो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है आर, तो ये मेरा एक रिलेशन है कि बी वाई एक्स जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वाई ऑन एक्स, बी वाई एक्स, वो होता है आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। ठीक है, इसी तरह आपका बी एक्स वाई जो होगा, बी एक्स वाई वो होगा आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिलेशन, ये वाला और ये वाला। चलो ये तो हो गया बी एक्स वाई का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से रिलेशनशिप क्या है। अब अगर आपको एक्स और वाई दिया हुआ है तो आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालोगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा, अगर 3 फॉर्मूला है। पहला है कि इफ एक्स एंड वाई आर स्मॉल नंबर्स, बहुत छोटा है, सिंगल डिजिट में है, ठीक है, तब आप क्या करते हो, आपका बी वाई एक्स जो होता है वो होता है, वो जो फॉर्मूला था सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, जब आपका जो वेरिएट है एक्स और वाई वो छोटा हो। ठीक है, और अगर मान लो सेकेंड केस कि थोड़े बड़े हो और जो एक्स बार एंड वाई बार है, ध्यान से, आर मान लो होल नंबर, आप एक्स बार और वाई बार निकालते हो, थोड़े बड़े हैं वैल्यू एक्स और वाई के, तो हम लोग पहला प्रोसेस नहीं यूज करेंगे बी वाई एक्स निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले एक्स बार वाई बार निकालेंगे, मतलब मीन निकालेंगे, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा, सिग्मा एक्स बाई एन एंड सिग्मा वाई बाई एन, पहले आप मीन निकालो। और अगर मीन आपका होल नंबर आ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट अ फ्रैक्शन, तब बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, बी वाई एक्स होगा मेरा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और एक थर्ड फॉर्मूला है, जब एक्स बार एंड वाई बार आर फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन में आ गया और एक्स और वाई आपके बड़े बड़े वैल्यू है, छोटे छोटे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अज्यूम मीन वाला प्रोसेस करेंगे। मतलब आपका जो बी वाई एक्स है वो हो जाएगा सिग्मा यू वी माइनस 1 बाई एन सिग्मा यू सिग्मा वी बाई सिग्मा यू स्क्वायर माइनस 1 बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर। ठीक है, यहां पे u क्या है, x माइनस ए अज्यूमिन है आपका, और v क्या है, y माइनस बी, a और b आपका क्या है, अज्यूमिन है। ठीक है, चलो ये तो बी वाई एक्स था। 3 तरीका था, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, यही लगेगा आपको मेनली, अगर x और y बहुत छोटे छोटे वैल्यू है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर x बार y बार आपने निकाला, ठीक है, डेटा का, और देखा कि वो एक होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, इसको होल नंबर जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है, यानी कि नॉट अ फ्रैक्शन, तो हम लोग बी वाई एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर यूज करेंगे। और लास्ट वाला प्रोसेस है जब एक्स बार वाई बार आपका फ्रैक्शन में आ जाए। इसी तरह से अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो हमें बी वाई, ये तो आपका बी वाई एक्स है, वाई और एक्स निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ वाई ऑन एक्स।
अब हम लोग देखते हैं एक्स ऑन वाई अगर होगा तो बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम लोग, बी एक्स वाई सेम यहां पे देखो, आप बी एक्स वाई कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा वाई होल स्क्वायर। फिर बी एक्स वाई कैसे निकालोगे आप, यहां पे देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला चेंज होगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और बी एक्स वाई कैसे निकालोगे आप, सिग्मा यू वी माइनस 1/n सिग्मा यू सिग्मा वी बाई सिग्मा वी स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा वी होल स्क्वायर। ये मेरा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का तरीका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखना। ओके, चलो यहां पे ये जो आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, अगेन मैं बोल रहा हूं रिग्रेशन कोफिशिएंट है। बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स वाई। ठीक है, चलो अब थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है, सम प्रॉपर्टीज जो हमारा सम करने के टाइम में याद आएगा। ठीक है, पहला तो कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर या फिर रो एक्स वाई, इन सब का सेम साइन होता है, ये याद रखिएगा, दे हैव द सेम साइन। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉड ऑफ आर इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। इसका क्या मतलब होता है कि जो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ हमें याद आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, वो 0 और 1 के बीच में रहता है। अरे ये मेरा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, वेट, सेकेंड पॉइंट यही है सिर्फ आपका कि जो मॉड ऑफ आर है इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन बी आर एक्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड वाला बता रहे थे हम कि जो प्रोडक्ट ऑफ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, बोथ इंक्लूडेड, 0 लेस देन इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि आप कह सकते हो क्योंकि आर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, इफ वन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज numerically greater than 1, the other is numerically smaller than 1, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो अगर एक का वैल्यू, सपोज बी वाई एक्स का वैल्यू आपका 1 से बड़ा है, तो बी एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, अगर दोनों का ही वैल्यू सपोज 1 से बड़ा है, मतलब वो रॉन्ग है आपका, वो राइट नहीं हो सकता। चलो उसके बाद देखते हैं नंबर 5 क्या है, the two regression lines intersect at x bar y bar। क्योंकि अगर आप देखो
वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन लाइन, ये आपका वाई ऑन एक्स है, और एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ये आपका वाई ऑन एक्स है, ये आपका एक्स ऑन वाई है। ये दोनों ही इक्वेशन एक्स बार वाई बाई को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप एक्स की जगह एक्स बार और वाई की जगह वाई बार पुट करें तो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक्स बार वाई बार जो है, ये दिस टू लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही ये पॉइंट है, वह एक्स बार वाई बार क्या मीन है। ठीक है, चलो नंबर 6 देखते हैं। ये 5 था। 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। द टू regression lines coincide if and only if there is a perfect relation between x and y. That is if and only if rho of x comma y is equal to plus minus 1। तो अगर दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा, स्लोप दोनों का सेम होगा। अब देख लो बात को, समझो बात को। आपका इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहां पे स्लोप क्या होगा, बी वाई एक्स होगा। दूसरा इक्वेशन है x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। यहां पे स्लोप क्या होगा, अगर ध्यान से देखो तो 1 बाई बी एक्स वाई। कोइंसाइड बोला है, कोइंसाइड मतलब बी वाई एक्स इंटू 1 बाई बी एक्स वाई इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल टू दिस, मतलब बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब आर इक्वल्स टू रो एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यही कंडीशन है, ठीक है, when the two lines coincide। चलो और भी कुछ पॉइंट है, देखिए इन सबको हमें थोड़ा सा समझना है, बिकॉज सम्स इसका बहुत इजी आता है, सम्स करने में उतना समय नहीं लगेगा हमें। ठीक है, इफ r इक्वल्स टू 0 देन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, बिकॉज सम्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आते हैं, रिग्रेशन आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस के वो पैरेलल होते हैं, अगर r का वैल्यू आपका 0 आ गया तो। बस ये याद रखना है, ठीक है। और मान लो कि जो एंगल है बिटवीन देम द टू लाइंस इज थीटा, एक्यूट एंगल। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, एक मिनट, ये तार क्यों उलझ गया, आर गिवन बाय, इज गिवन बाय रादर, इज गिवन बाय tan theta is 1 minus r square by bxy plus byx। ये याद रखना है हमें। If theta is the acute angle between the two lines, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा बिफोर डूइंग द सम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ये दो इक्वेशन था कि y ऑन x जो होता है वो होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और x ऑन y क्या होगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। ये हमेशा आपको याद रखना है। और जो यहां से देखिए ये रिलेशनशिप में था
कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक सेकेंड, या ये तीनों का साइन बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर का साइन जो होता है वो सेम होता है, और जो प्रोडक्ट होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्या ये तरीका है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने का, बिकॉज यही मुझे लगेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है, ये पहला रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे हमारा सम्स होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर एक्स एंड वाई मैंने बोला बहुत छोटा है तो बी वाई एक्स इस तरह से और बी एक्स वाई ऐसे निकालोगे। अगर एक्स बार और वाई बार आपका नेचुरल नंबर आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, एक्स वाई बहुत छोटा नहीं है, और एक्स बार वाई बार आपका फ्रैक्शन आ गया तो आपको ये अज्यूम मीन मेथड से करना पड़ेगा। चलो कुछ एक दो सम्स देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से सम्स करेंगे। अभी एक दो ऐसा सम्स देख रहे हैं जो आईएससी में आया है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये आपका आईएससी 2007 में आया था। सम बहुत ही सिंपल होते हैं इसके। क्या हुआ है कि टू रिग्रेशन लाइन्स आर गिवन एज 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन दिया हुआ है आपको 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपको निकालने क्या क्या बोला है। पहला चीज तो बोला है कि द रिग्रेशन लाइन आपको पहचानना है, द रिग्रेशन लाइन y ऑन x कौन सा है। ठीक है, द रिग्रेशन लाइन x ऑन y कौन सा है वो निकालने बोला है। और तीसरा बोला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब r निकालने बोल रहा है। ये तीन चीज हमें निकालने बोल रहा है। वेरी इजी। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। पहले आप खुद से अज्यूम कर लेते हो किसी भी लाइन को, ठीक है, कि एक y ऑन x है, एक x ऑन y है। तो मान लो कि ये आपका पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो मान लेते हैं ये जो है ये y ऑन x है, मान लेते हैं अपने से, लेट, और इसको हम लोग x ऑन y लेट कर लेते हैं। अच्छा y ऑन x है ना, तो y को सब्जेक्ट थोड़ा बना लो, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस माइनस 7, तो y इक्वल्स टू माइनस 4/3x माइनस 7/3। तो यहां से आपका बी वाई एक्स क्या निकला, बोला था स्लोप है, ठीक है, -4/3। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन वाई, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स ऑन वाई में एक्स को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू -4x माइनस 8, यानी x का वैल्यू क्या है -4/3x माइनस 8/3, यानी कि बी एक्स वाई क्या आ गया, अच्छा यहां पे y होगा ना, बी एक्स वाई क्या हो गया -4/3। अब थोड़ा ध्यान से दोनों का प्रोडक्ट निकालो, दोनों का प्रोडक्ट 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 16/9 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। नॉट पॉसिबल, ध्यान से देखो, यानी कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, यानी मिल गया। रिग्रेशन लाइन y ऑन x क्या होगा, y ऑन x ये वाला होगा। तो y ऑन x कौन सा है 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वाला x ऑन y कौन सा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, तो ये x ऑन y होगा 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। निकल गया। अब हमें r निकालने बोला है, वेरी इजी। अब हमें देखो नया पेज ले लेते हैं, हमारा y ऑन x क्या था, y ऑन x था
वाई ऑन एक्स 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और हमारा x ऑन y क्या था 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। या अब ये तो हमें पता है y ऑन x है, ये x ऑन y है, तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना दो, तो y आएगा -3x/4 -8/4। तो भैया by(x) क्या आया -3/4 आया। ये x ऑन y है ना, तो यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना दो। एक स्टेप में मैं कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, यही आएगा। तो यहां से bxy कितना होगा भाई -3/4 आएगा। अब निकाल लो दोनों का प्रोडक्ट, तो byx इंटू bxy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4 इंटू -3/4, दैट इज 9/16। और यही तो r² होता है ना, तो r क्या होगा √9/16, जो कि 3/4 है, प्लस माइनस एक्चुअली। अब कौन सा लेंगे हम लोग, नेगेटिव वाला लेंगे, बिकॉज bxy byx और r का वैल्यू का जो साइन होता है वो सेम होता है। तो r क्या होगा -3/4, यानी तीनों का वैल्यू सेम आया। देखो ध्यान से, byx -3/4, bxy -3/4 एंड r का वैल्यू भी आपका -3/4 आया। ठीक है, बहुत इजी सम था। आपको बोला गया था कि y ऑन x और x ऑन y कौन सा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और r का वैल्यू निकालिए। तो हम लोगों ने पहले अज्यूम किया y ऑन x और x ऑन y, अपने से अज्यूम कर लिया, दोनों में से कोई सा भी। देखा कि हमारा जो y ऑन x था वहां पे y को सब्जेक्ट बनाया, तो byx मेरा -4/3 निकला, और x ऑन y में x को सब्जेक्ट बनाया तो bxy मेरा क्या निकला -4/3। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो रहा था, मतलब ये रॉन्ग असम्पशन था। तो राइट असम्पशन क्या होगा, ये वाला x ऑन y होगा, ये वाला y ऑन x होगा। हो गया मेरा राइट असम्पशन। एक बार राइट असम्पशन हो गया मेरा, वहां से मैं byx और bxy निकाल लिया, है कि नहीं, फिर r निकाल लिया, √ऑफ byx इंटू bxy। चलो एक और सम देखते हैं, ये भी ISC 2006 का है। इसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा एक दो सम देख ले रहे हैं। ठीक है, एक डेटा दिया हुआ है, देखो आपको एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। ठीक है, टेबल बना के ये लो x और y, एरिथमेटिक मीन है 36 और 85, और आपको SD दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये दिया हुआ है आपका 11 और 8, ये आपका गिवन है, 2006 का सम है ये। आपको बोला क्या निकालने, फर्स्ट ऑफ ऑल द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब bxy और byx निकालने बोला है, ये दोनों निकालने बोला है। द नेक्स्ट बोला टू रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को निकालने बोला है, मतलब y ऑन x और x ऑन y दोनों ही निकालने बोला है। थर्ड, द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 10, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। y का वैल्यू बोला है निकाले, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमें इक्वेशन चाहिए y ऑन x, y ऑन x इक्वेशन में ये x का वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, समझिए बात को। ठीक है, y आपका डिपेंडेंट है बिकॉज इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, x दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए बहुत इजी है। पहला तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा r का वैल्यू भी दिया हुआ है, या कोफिशिएंट कोरिलेशन r जो है, r का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 0.66। अब देख लो byx, हमारे पास फॉर्मूला था r सिग्मा y बाई सिग्मा x, ये फॉर्मूला था मेरे पास, वैल्यू बैठा दो 0.66, सिग्मा y 8, सिग्मा x 11, ठीक है 6 टाइम्स, तो 0.48 आएगा। इसी तरह हम लोग bxy निकाल लेंगे, r सिग्मा x बाई सिग्मा y,
यानी ये हो गया मेरा 0.66। सिग्मा एक्स कितना है आपका 11 है और सिग्मा वाई कितना है 8 है। जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 0.9075 आ रहा है। तो ये पहला पार्ट हो गया मेरा, निकल गया। इक्वेशन निकाल लेते हैं। y ऑन x, वो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, यही होगा ना। बैठा दो वैल्यू, y माइनस वाई बार क्या है 85 है, y माइनस 85, बी वाई एक्स क्या है 0.48 है, अभी तो निकाला था। x माइनस एक्स बार क्या है 36 है, देख लो डेटा दिया हुआ है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो अल्टीमेटली आपको y माइनस 85 इक्वल्स टू 0.48x प्लस माइनस 0.48 इंटू 36, ये पूरा सॉल्व करने से 0.48x माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 67.72, सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है y ऑन x। अब हम लोग x ऑन y निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। x ऑन y कैसे निकालेंगे? x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, ये होता है ना। तो x माइनस एक्स बार क्या है 36 है, तो x माइनस 36, बी एक्स वाई क्या है 0.9075, y माइनस वाई बार क्या है भैया 85 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे ये सॉल्व करने के बाद 0.9075 y माइनस 41.41, सॉल्व करने से यही मिलेगा आपको। सेकेंड पार्ट भी निकल गया। अब क्या बोला है? द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0 व्हेन x इज 10, यानी कि y ऑन x वाला इक्वेशन हम लोग चूज करेंगे क्योंकि y का वैल्यू निकालना है। तो y ऑन x चूज किया, अब यहां पे x का वैल्यू बैठा दो। x का वैल्यू क्या है 0.48 और x की जगह 10 बैठाओ 67.72, यानी ये हो गया आपका 4.8 प्लस 67.72, सही है। तो ये हो गया 72.52, इसको सॉल्व कर लेना। सही है। तो ये आपका वैल्यू ऑफ y मिल गया जब x का वैल्यू गिवन था। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन चूज करेंगे? y ऑन x। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, यहां पे हम लोगों ने एक दो ही सम सॉल्व किया है फ्रॉम आईएससी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका न्यूमेरिकल्स है फ्रॉम द एक्सरसाइज विच इज आई बिलीव एक्सरसाइज 2, वहां से सम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।